अपने बाप से रोज इस प्रकार से हमें बेइज्जती करवाती है। और ये मेरे माँ बाप को भी यही छुड़वाई, सबको यही छुड़वाई, और आज देखिए कह रही है कि सब दोस्त यार सबको छोड़ने। दोस्तों, मैं जिस पत्नी के लिए इस संसार से लड़ा, आज ये बात सच हो गया कि वो मुझे धोखा दे गई। इस लड़की के ऊपर इतना पाप था, मैंने उसको माफ करवाया, उसका सफाया करवाया। मैं जाके किससे नहीं लड़ा, डीएमसीए वीडियो सबके पास में गया। ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने जो अपने माता पिता के साथ किया उसके बाद तो ये होना एकदम बिल्कुल, मतलब ये हर हाल में होना था। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता, ये तो पब्लिक जानती थी, हम भी जानते थे कि एक ना एक दिन तुम्हारे साथ ये होगा। तभी जाकर के तुमको समझ में आएगा कि तुमने अपने माता पिता के साथ जो किया उसका फल तुम्हें। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा ब्लॉग है वो है राजा ब्लॉग के ऊपर, यानी कि राजा के ऊपर। वो राजा जो कि शादी करने के बाद अपने माँ बाप को लात मार दिया, जो बेटा अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था, ना दूसरा भाई ना दूसरा बहन। बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा उसके औलाद ही होते हैं। और वो औलाद, अगर मान कर चलिए कि किसी का औलाद 4 हो, 5 हो, 2 हो, तो चलिए भाई, एक नहीं करेगा, एक करेगा, एक नहीं करेगा, एक करेगा। लेकिन जिसका एक ही है, अगर उसने भी अपना रंग दिखा दिया, अपना रंग बदल दिया, उस माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी, ये तो वही जानते होंगे, बाकी हम नहीं जान सकते हैं। तो देखिए इनके साथ क्या हुआ है। फाइनली इनकी भी वाइफ इनको छोड़ करके जा चुकी है, और लोग बोल रहे हैं कि कार लेने के लिए ये एक नया कंटेंट है, इन लोगों का बनाया हुआ चाल है, साजिश है, जो भी है। लेकिन राजा का कहना है कि ये कंटेंट नहीं है, ये रियल है। पहले जो हो रहा था वो सच था, लेकिन हम उसको कंटेंट बना कर डाल रहे थे। लेकिन अब जो हो रहा है ना, ये कंटेंट नहीं, ये रियलिटी है, बिल्कुल ये रियल है। और इनकी वाइफ का जो बातें आप लोग सुने कि किस तरीके से बात कर रही थी फ़ोन पे, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि वो एक बहुत बड़ी नागिन है, आस्तीन की सांप है। और राजा खुद अपने मुंह से कबूले कि इसके वजह से यही जो है हमारे माँ बाप को छुड़वा दी, हमारे माता पिता को छुड़वा दी, और खुद भी हमको छोड़ के चली गई। तो ये तो होना ही था, क्योंकि आपके माता पिता ना किसी भगवान से कम नहीं थे। बहुत ही नसीब से और बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं जिनको आपके माँ बाप जैसा माँ बाप मिलते हैं, और आपके माँ बाप के जैसा उनको प्यार मिलता है। क्योंकि आप इतने बड़े बूढ़े हो गए थे, फिर भी आपके माता पिता आपको छोटे बच्चों जैसा प्यार करते थे। हमने देखा है आपका पहले का वीडियो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखे हैं। आपको जो लोग भी नहीं देखे हैं ना, वो लोग एक बार राजा का पहले का वीडियो उठा के, ओल्ड वीडियो उठा के आप लोग देखिएगा कि राजा के माता पिता राजा से कितना प्यार करते थे। और यही राजा है जो कि कभी भी सुबह उठता था तो बिना अपने माता पिता का पैर छुए कोई काम नहीं करता था। सबसे पहले उठता था तो वीडियो कैमरा चालू करके पहले कैमरा के सामने ही माता पिता का पैर छूता था, आशीर्वाद लेता था, फिर कोई ऐसा काम स्टार्ट करता था। और आज वही राजा की हालात आप लोग देख लीजिए किस मोड़ पे आ चुकी है। और ये सब कब शुरू हुआ? राजा और उसके माता पिता के रिश्ते में दरार कब पड़ा? राजा के शादी के बाद से, क्योंकि उसकी वाइफ आई और आते ही अपना रंग दिखा दिया और राजा को उसके माँ बाप से अलग कर दिया। और जिस वाइफ के लिए ये अपनी माँ बाप को छोड़े, आज वही वाइफ इनको छोड़ दी। दोस्तों, कहा जाता है ना कि कल एक हम वीडियो बनाए थे चंदा पांडे और गोरखपुरिया भाभी को लेकर के, कि किसी के लिए गड्ढा उतना खोनो जितना कि बन सके। और फिर आज वही सच हुआ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि किसी को अगर हम आज धोखा देंगे, धक्का मारेंगे, गड्ढे में ढाएंगे, तो आगे चल के हम भी गिर सकते हैं उसमें। तो कुछ ऐसा ही हुआ है राजा के साथ। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं कि सब्र रखना चाहिए। सब्र का बाण जो होता है ना, सब्र का फल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मीठा होता है। आज अगर हम किसी के बात सुन के सब्र करते हैं ना, उसका जवाब हम नहीं देते हैं, तो आगे चल के उसका जवाब हम नहीं, लेकिन वो बैठे हैं, वो ज़रूर देंगे। लेकिन अगर हम उसका जवाब तुरंत पलट के दे दिए तो उसका जवाब वो नहीं देंगे। तो इसीलिए हमको सब्र रखना चाहिए। और किसी के भी
बातों का जवाब तुरंत नहीं देना चाहिए, बस सब्र रखना चाहिए। सब्र रखेंगे तो वो बैठे हैं ऊपर, सब देख रहे हैं, आज नहीं तो कल उनके द्वार में देर है अंधेर नहीं, एक ना एक दिन सब कुछ पूरा होगा। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है राजा के साथ, जो अपने माता पिता के साथ राजा किया आज उससे कई गुना ज़्यादा उसके साथ हो रहा है। अभी तो बीवी कर रही है, अभी तो बच्चा करेगा, बीवी प्रेग्नेंट है ना, बच्चा होगा अभी तो बच्चा वो करेगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और कौन कौन चाहता है कि राजा के साथ में सही हो रहा है, वो लोग लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें। जो लोग हमारे बातों से सहमत हैं वो लोग ज़रूर करें। देखिए अभी आगे आगे होता क्या है, क्या ये सच में रियल कंटेंट है या फिर रियल हकीकत इनकी कहानी है, सच में इनके साथ ऐसा घटना हो रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग कमेंट करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।